स्वामी जी ने तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा बुझाई। भवानी ने कहा महादेव जी से, स्वामी दशरथ जी के विषय में ये चौपाई क्यों लिखी गई, जबकि मरणासन्न अवस्था में दशरथ जी हैं और जिस व्यक्ति के प्राण कंठ में हो वो कथा क्या सुनाएगा, किसी को क्या सुनाएगा और क्या सुनेगा। और आप कह रहे हो कि कथा सुनाई। शिव जी ने कहा हाँ देवी, राम दशरथ जी ने माता कौशल्या को एक कथा सुनाई, वही कथा सुनाने चल रहे हैं। बस दशरथ जी विरह में रुदन कर रहे हैं। हा जानकी लखन हा रघुबर, तुम ही कुपित चित चातक जलधर, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। दशरथ जी माता कौशल्या को कथा सुनाते हैं। दशरथ जी ने कहा देवी कथा बहुत पुरानी है। जब हम युवा अवस्था में थे तो शिव जी ने सुनाया, भारत के उत्तर पश्चिम में एक सुंदर क्षीर सुहाता था, एक हंस हंसनी का जोड़ा सागर में शोभा पाता था। भारत के उत्तर दक्षिण कोने में उत्तर एक सरोवर था, समुद्र। उस सरोवर के किनारे एक हंस और हंसनी और बहुत सारे पक्षी थे। ये सब अपने अपने स्थान पर विचरण करते थे, वास करते थे। लेकिन एक समय की बात, एक बार पड़ी गयो अकाला, जीव जंतु जल बिनु बेहारा। वहां अकाल पड़ गया। तो जब अकाल पड़ा, सूखा, तो सरोवर का जल सूख गया। तो जो पंछी थे वहां के और वो सब उड़ उड़ कर जाने लगे। तो हंसनी कहने लगी, स्वामी देखो सब अपने अपने स्थान को छोड़ करके जा रहे हैं। अब हमारा विचार है कि चलो हम और आप दोनों लोग भी कहीं अन्यत्र उड़ करके चले। तो हंस कहने लगा, देवी थोड़ा धैर्य धारण करो, ये बादल बन रहे हैं, गरज रहे हैं, हमको लग रहा है कि वर्षा होगी। लेकिन हंसनी कहने लगी, वो विचारवान हंस पक्षी जो होता है ये विवेकवान होता है। बुद्धिमान और विवेकवान, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी, कुत्ता जो होता है, कुत्ता यह बहुत बुद्धिमान है, सूंघ पता लगा लेते गंदगी क्या है। ये बुद्धिमानी कोई, अगर तुम बुद्धिमान हो तो कोई बड़ी बात ना है। बड़ी बात तो ये है हमको विवेकवान बनना है। विवेक और बुद्धि में अंतर क्या है कि नदी में जल बह रहा है बाबूजी, हमको तैर करके पार जाना है, तो तैरना कैसे है ये बुद्धि का काम है। लेकिन विवेक क्या है? विवेक ये है कि हमको देखना ये है कि जल बह किधर को रहा है, जल का प्रवाह किधर है और हम तैरेंगे किधर। ये है विवेक का काम। और विवेक की कोई दुकान नहीं है, विवेक किसी दुकान पर नहीं मिलता है ना। विवेक कहाँ मिलता है? विवेक की दुकान जानते हो कहाँ है, किसके पास? विवेक जनरल स्टोर हम खोले बैठे। विवेक कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक न होई, बिना सत्संग के आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। प्रसाद तो मिल सकते हैं दोबारा तिबारा,
हंसनी ने कहा स्वामी अब ऐसे कब तक यहाँ पर पड़े रहोगे, कब तक दिन काटोगे। अंततः हंस तैयार हुआ। बहुत कहा तो हंस ने भी सोचा चलो सही कह रही, चलो यहाँ से उड़कर दूसरी जगह चलते हैं। तो अंततः हंस तैयार हुआ, उड़ चला प्रिया को साथ लिए। अंततः हंस तैयार हुआ, उड़ चला प्रिया को साथ लिए। सोचा जब ये मर जाएगी, सोचा जब ये मर जाएगी, तो क्या होगा अनुराग किए। विचार किया और चल पड़े दोनों पक्षी। उड़ते उड़ते जा रहे थे तो एक सरोवर के पास जब पहुंचे तो देखा कि पृथ्वी पर कहीं जल भरा पर इनको दिखाई पड़ा। तो उतरे दोनों पक्षी वहां, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। जब पास में गए तो देखा एक कीचड़ भरा हुआ है, हल्का हल्का उसमें जल था। दो मोतियां चमकती हुई इनको दिखाई पड़ी। तो जब हंसनी ने देखा उन मोतियों को तो हंसनी ने कहा स्वामी तुम ज्यादा दिन से भूखे हो तो इन मोतियों को तुम चुग लो। हंस कहने लगा नहीं प्यारी, जितने दिनों से हम भूखे हैं उतने ही दिनों से तो तुम भी भूखे हो। तो अगर इन मोतियों को खाने की बारी है तो हम दोनों लोग एक एक मोती चुन लेते हैं। तो दोनों पक्षियों ने मोती पर जब चोंच चलाई तो जब दोनों ने चोंच चलाई एक एक मोती आई, बड़ी एक चीख सुनाई, बड़ी एक चीख सुनाई। अत्याचार है मेरा ये जीवन मुझ पर अब तो बनाए अब भार है। मुझको कुछ ना पड़े दिखाई, मुझको कुछ ना पड़े दिखाई, कैसी विपदा आई बड़ी एक चीख सुनाई, बड़ी एक चीख सुनाई। जैसे ही इन्होंने चोंच चलाई तो उस कीचड़ में एक कछुआ बैठा हुआ था। इनको लगा कि ये मोती हैं, लेकिन वो थे उस कछुए की दोनों नेत्र। जैसे ही चोंच चलाई तो दोनों नेत्र हरण हुए तो रुदन करने लगा, चिल्लाने लगा, सारा कीचड़ रक्त से लाल हो गया। एक आवाज आई, उफ दगा दगा धोखा धोखा, किसने नैनों को फोड़ दिया, कैसा अपराध हमारा था, संसार से रिश्ता तोड़ दिया। कहने लगा ये अत्याचार किसने किया है। जब ये सुना हंस और हंसनी ने
तो उनके मुख से मानो वो मोती पुनः वो दोनों नेत्र इन्होंने उगल दिए। पास में आए, कहने लगे, हे कच्छप राज, हम दोनों हंस और हंसनी हैं, कई दिनों के भूखे थे, भूखा क्या नहीं कर डालता है, हमसे ये अपराध अनजाने में हो गया है, तो हमको क्षमा कर दो। कच्छप कहने लगा कि तुम हंस हो ही नहीं सकते हो, हंस पक्षी इतना विवेकवान होता है, तुम कोई और हो। हंस पक्षी की विशेषता होती है कि अगर दूध और जल एक में मिला करके रख दो तो हंस जब चोंच डालेगा तो दूध पी लेगा और जल उसी पात में पुनः छोड़ देगा, ये उसकी विशेषता है। कहा तुम हंस हो ही नहीं सकते हो, वो इतना विवेकी पक्षी होता है, तुमने मेरे नेत्रों का हरण किया है, अब मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं। नयनहीन तुम होई जई हो, 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 नयनहीन तुम होई जई हो। जस करनी आपन फल पई हो, जस करनी आपन फल पई हो। कहने लगा हम तुमको श्राप देते हैं कि जब तुम अगला जन्म पाओगे तो मेरी तरह तुम भी दोनों लोग अंधे और अंधे हो जाओगे। श्राप लग गया। हंसनी से हंस कहने लगा, प्यारी, जितना बड़ा अपराध हमने किया है तो उसके सामने दंड ये कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं अन्यत्र कहीं। तो हंसनी कहने लगी कि अगर अब आप और हम चले जाएंगे तो अभी तो एक अपराध अनजाने में हुआ, ये भूख और प्यास से कछुआ जब यहाँ मर जाएगा तो एक और अपराध हम लोगों का बन पड़ेगा, इसलिए हमारा विचार कि जहाँ हम चल रहे हैं इसको भी अपने साथ में ले चले। तो हंस गया और एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया और कछुए से कहने लगा कि हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, तुम इस लकड़ी को अपने मुख में दबा लो, हम तुमको कहीं गहरे समुद्र के जल में ले जाकर के छोड़ देंगे। तो उस लकड़ी को कछुए ने दाबा और दोनों पक्षियों ने अपने मुख में दबाया और उड़ पड़े। तो हंसा हंसी लकड़ी दाबे, गगन मार्ग से चले उड़ाए, पित लकड़ी माँ कछुआ लटके, साथ अपना रहे उड़ाए। कबन निकल जो सरे बन पहुँचे, तीसरे बन का पहुँचे जाए, जंगल में आग लगी रहे, बना रहा सरग मंडराए। परले हो गए, धोनी गिरी सरग से आए, जैसे धुआं लाग अखियन में, कच्छप गयो तुरंत यकुलाए। धुआं लाग अखियन में,
बहुत वकुलाए, मुख से बानी जैसे निकली तुरत गिरे आग में आए। ये उड़ते जा रहे थे, एक बतेल के जंगल में जब पहुंचे वहां आग लगी हुई थी।